हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो काफ़ी टाइम से मैं अपना DJI Mic 2 यूज़ कर रहा हूँ फॉर माय मोटो व्लॉगिंग एज वेल एज़ फॉर व्लॉगिंग। सो हाल ही में मुझे DJI Mic Mini यूज़ करने का चांस मिला है। सो देखते हैं इसमें कंटेंट क्या आपको मिलता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसे हम अपने हेलमेट में माउंट करेंगे और मोटो व्लॉगिंग में ट्राई करके देखेंगे। सो हियर इज़ द पैकेजिंग ऑफ DJI Mic Mini। हमने इसमें 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर का मॉडल परचेज़ किया है। बाय द वे इसमें 3 आता है, 2 ट्रांसमीटर एक रिसीवर, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर और एक सिर्फ ट्रांसमीटर का मॉडल में आपको मिल जाएगा। ऑप्शंस मिलेंगे, 3 ऑप्शंस। सो हमने ये वाला परचेज़ किया है। सो पैकेजिंग कुछ इस तरह है। सो फटक से ओपन करते हैं। ओपन करते ही आपको एक पाउच मिलेगा जिसमें DJI का ब्रांडिंग है, रखते इसे साइड में। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैनुअल मिलेगा एंड विद स्टिकर, DJI का स्टिकर्स भी आपको मिल जाएंगे। सो फिलहाल इसे भी रखते हैं साइड में। बात करते हैं बॉक्स के बारे में। अगर आप ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मैनुअल एक बार पढ़ लेना, काफ़ी डिटेल्स मैनुअल में दिया जाता है। ओपन करते हैं इसे। पैकेजिंग काफ़ी अच्छा है, पाउच काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का लग रहा है एंड यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का विंड मफलर मिल रहा है। बाय द वे इसका जो डेंसिटी है वो थोड़ा कम है, अगर आप इंडोर शूट कर रहे हो तो तभी आप ये यूज़ कर सकते हो, ये वाला। इसके अलावा आपको केबल्स मिल जाएंगे। ओपन करते हैं एंड यहाँ पर आपको DSLR के लिए केबल मिल जाएगा। अगर आपको DSLR में यूज़ करना है इसे तो आप इस केबल का यूज़ कर सकते हो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टाइप सी का चार्जिंग केबल मिल जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड, माइक में आपको USB टू टाइप सी का केबल मिलता है बट अगर आप कैमरास देखोगे तो टाइप सी टू टाइप सी का केबल मिल जाता है। नो आइडिया क्यों इसमें ऐसा प्रोवाइड किया गया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि टाइप सी टू टाइप सी का ही केबल मिले इसमें। रखते हैं इसे साइड में। आते हैं मेन पैकेजिंग के तरफ, अंदर जाते हैं एंड हियर इज़ द मेन प्रोडक्ट। काफ़ी बढ़िया केस है ये जिससे आपका रिसीवर और दोनों माइक चार्ज होता है। अभी टोटल इसमें ऐसा बोला जाता है कि 48 आवर्स का ये टोटल चार्ज पे चलता है। अगर सिंगल माइक की बात की जाए तो 11 to 12 आवर्स का बैकअप देता है। चार्ज होने के लिए 90 मिनट्स लगता है एंड अभी फ़िलहाल फुल चार्ज है ये। सो हियर इज़ द रिसीवर, काफ़ी छोटा है। इसमें आपको डिस्प्ले नहीं मिलता लाइक दी Mic 2। काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको गेन का अलग से सेटिंग दिया गया है जिसमें 0 +6 +12 का है एंड सेम गोज़ टू -6 एंड -12। सो हियर इज़ द रिसीवर और यहाँ पर है 2 ट्रांसमीटर। काफ़ी छोटे हैं दोनों भी, अगर मैं बोलने जाऊँ तो बहुत ही छोटे ट्रांसमीटर है। ये बोला जाता है कि एक सिंगल जो माइक है ये 10 ग्राम्स का है, जो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपके कपड़े पे अगर आपको लगाना हो तो लगा सकते हो। डैंगलिंग जैसा फीलिंग आपको दिखेगा नहीं एंड इसके ऊपर ये लगाया गया है, क्या बोलते हैं अपना, विंड मफलर। और ये जो विंड मफलर है थोड़ा बड़ा वाला है, डेंसिटी इसका ज़्यादा है, तो ये अगर आप आउटडोर में शूट कर रहे हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसे बहुत आराम से निकालना पड़ेगा। ओके, निकल चुका है। कुछ इस प्रकार आपको माइक दिखाई देगा। काफ़ी छोटा सा माइक है एंड इसके पीछे यहाँ पर मैग्नेट है जिससे आप आपके कपड़े में लगा सकते हो अगर आपको यूज़ करना हो तो। इस तरह ये माइक दिखता है। अभी यहाँ पर है 2 माइक अपने पास एंड इसके अलावा अगर केस की बात की जाए तो केस में अगर आपको ये वायर इसके अंदर आप रख सकते हो चाहिए तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको टाइप सी का एक ये मिल जाएगा। टाइप सी का पोर्ट आराम से इसमें लग जाएगा, रिसीवर में लग जाएगा और आप इसे आपके मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो एक ब्लॉक है ये खाली है, अगर मैं बोलने जाऊँ तो ये खाली इसके लिए रखा है बिकॉज इसमें लाइटनिंग पोर्ट आता है। लाइटनिंग मतलब आप अगर आईफोन में, पुराने वाले आईफोन्स में यूज़ करना चाहते हो सेम रहता है बट इसमें लाइटनिंग कनेक्टर रहता है, तो इसमें वो प्रोवाइड किया नहीं जाता, उसे आपको सेपरेटली परचेस करना पड़ता है जो कि आपको अराउंड 3500 या 4000 का पड़ेगा। यस, काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो वो ध्यान रखना, अगर आप आईफोन के साथ यूज़ करना चाहते हो तो आपको ये अलग से लाइटनिंग पोर्ट लेना पड़ेगा। अगर आप इसे ब्लूटूथ के थ्रू कोई भी फ़ोन में, आईफोन में कनेक्ट करना चाहते हो तो क्वालिटी आपको उतना बढ़िया नहीं मिलेगा। अगर आपको क्वालिटी अच्छा चाहिए इस माइक का मोबाइल फ़ोन्स में तो आपको रिसीवर लेना पड़ेगा, रिसीवर के साथ ही यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके आपको बढ़िया क्वालिटी का ऑडियो मिलेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसे आप DJI के कोई भी प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि एक्शन 4 हो चुका है, एक्शन 5 हो चुका है एंड पॉकेट 3 हो चुका है। सब में ये वायरलेसली कनेक्ट होता है और काफ़ी बढ़िया तरीके से इसका आउटपुट आता है। काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन है कि क्या ये DJI एक्शन 4 के साथ कनेक्ट होगा। यस, ये DJI एक्शन 4 के साथ कनेक्ट होगा बट सिर्फ एक ही माइक कनेक्ट होगा। 2 माइक अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको रिसीवर का ज़रूरत पड़ने वाला है।
4 में, एक्शन 4 में, बट एक्शन 5 में 2 माइक आप वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो, तो एक ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट सेटअप आप देख सकते हो। तो अगर मैं रिसीवर की बात करूँ तो रिसीवर में आपको 2 लाइट्स मिलते हैं। दोनों माइक अगर कनेक्ट होता है तो यहाँ पर दोनों लाइट ब्लिंक हो जाएंगे। बाकी तो मैंने आपको गेन के बारे में बताया, गेन का डायलर है यहाँ पर। यहाँ पर आउटपुट का पोर्ट है जो आप DSLR में कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड हियर इज़ दी पेयरिंग बटन, और इस बाजू में आपको पावर बटन मिल जाएगा। और ये है हॉट शो माउंट जो आप DSLR में लगा सकते हो। एंड इसमें एक बेस्ट चीज़ मैंने ये देखा कि ये क्लिप की तरह इसमें दिया गया है, तो या आप आपके शो माउंट के हिसाब से एडजस्ट करके इसे फिट कर सकते हो। सो हियर इज़ द रिसीवर। टॉकिंग अबाउट द माइक में आपको यहाँ पर एक छोटा सा बटन मिलेगा, पावर बटन मिलेगा, पेयरिंग बटन मिलेगा। यहाँ पर एक लाइट है, पावर का लाइट है, ये पेयरिंग वाला लाइट है। सो छोटा सा माइक है। अभी इसे हम अपने एक्शन 4 के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। सो एक्शन 4 में कनेक्ट करने के लिए पहले तो हम चालू करेंगे अपने माइक को, स्टार्ट करते हैं। ओके, माइक स्टार्ट हो चुका है। कैमरा स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं इस कैमरा में, मेरे वाले कैमरा में, तो हमें इसके सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर सेटिंग में नीचे वायरलेस माइक का एक ऑप्शन रहेगा। ओके, तो हियर इज़ दी वायरलेस माइक का ऑप्शन एंड पेयर का बटन दबाते हैं अभी। ये पेयरिंग के इसमें हो चुका है कंप्लीट पेयर्ड। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर ग्रीन बार है, तो ग्रीन बार है मतलब अपना माइक इसमें कनेक्ट हो चुका है। अभी इसमें शॉर्टकट की एक मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको नॉइज़ कैंसलेशन ऑन ऑफ करना हो तो आप पावर बटन को एक बार दबा सकते हो, तो आपका नॉइज़ कैंसलेशन ऑन ऑफ होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पावर बटन दबाऊँगा एक बार तो ये लो में है नॉइज़ कैंसलेशन, वापस दबाऊँगा ऑफ में है। आई बिलीव इसमें हाई भी है, यस, नॉइज़ कैंसलेशन हाई भी है इसमें। सो 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, लो और हाई का नॉइज़ कैंसलेशन में। और यहाँ पर ट्रांसमीटर गेन है जो -4 पे ऑलरेडी। सो हियर इज़ द माइक। अभी इसे नॉर्मल आपको मैं अपने शर्ट पे लगा के दिखाता हूँ। हाय एवरीवन, सो ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये हो रहा है अपना माइक मिनी से हो रहा है रिकॉर्डिंग। आप बताओ आपको ऑडियो क्वालिटी कैसा लग रहा है। नॉइज़ कैंसलेशन एंड ऑल वो हम मोटो ब्लॉगिंग के इसमें ट्राई करेंगे, बिकॉज अभी नॉइज़ कैंसलेशन ऑन करके कुछ मतलब नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं समझेगा, बिकॉज मैं इंडोर में शूट कर रहा हूँ। एनीवेज, आप बताओ ऑडियो क्वालिटी आपको कैसा लगा। इसका जो गेन सेट किया है वो -4 में किया है, बिकॉज मैं एक्शन कैमरा में यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए इसका गेन थोड़ा कम रखोगे तो ही बेटर होगा। ज़्यादा रखोगे मतलब 0 पे रखोगे या फिर प्लस पे रखोगे तो बैकग्राउंड का जो वॉइस है वो थोड़ा ज़्यादा सुनने को आएगा आपको। बट एनीवेज, आप बताओ कैसा है करके। और ये देखो माइक इतना छोटा है कि ये डैंगल ऐसा मतलब लटकने जैसा ऐसा दिख नहीं रहा है, प्रॉपरली लग चुका है। आप अंदर के बाजू में भी लगा सकते हो। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि इसे हेलमेट में कैसा मैंने लगाया है, कहाँ पर इसे सेट किया है, एंड मोटो ब्लॉगिंग करते हैं थोड़ी देर में। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि माइक 2 और माइक मिनी साइड बाय साइड कंपैरिजन साइज़ के हिसाब से आप समझ जाओगे कि कितना छोटा है और कितना लाइट वेट है। माइक मिनी 10 ग्राम्स का है और माइक 2 जो है वो काफ़ी हैवी भी लगता है अगर कंपेयर किया जाए तो। ये कपड़े में डैंगल भी होता है माइक 2, बट माइक मिनी काफ़ी बढ़िया तरीके से आप कपड़े में आपका लगा सकते हो। यहाँ पर है लाइटनिंग पोर्ट जो मैंने आपसे बात किया, ये इससे आप आईफोन में लगा सकते हो आपका रिसीवर, जो इसके साथ मिलता नहीं है। बाय द वे ये मेरा माइक 2 के साथ मिला हुआ है। ये आपको परचेस करना हो तो ये नियरली आपको 3500 या 4000 का मिलेगा। सो काफ़ी छोटा चीज़ है बट बहुत एक्सपेंसिव है। इसके साथ आप सेपरेटली परचेस करना पड़ता है माइक मिनी के साथ। अभी मैं आपको इसे रिसीवर के साथ कनेक्ट करके मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा कि क्वालिटी कैसा आता है करके। सो गाइस, एक चीज़ मैंने नोटिस किया, ये जो लाइटनिंग पोर्ट है ये मैंने रिसीवर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की, बट ये रिसीवर जो है थोड़ा छोटा है, इस वजह से ये वाला पोर्ट इस पर लगता नहीं है। अगर मैं बात करने जाऊँ, यहाँ पर है अपना माइक 2 का रिसीवर, तो इसमें ये काफ़ी बढ़िया तरीके से फिट होता है, बिकॉज इसका शायद से ये ब्लॉक है ना थोड़ा बड़ा है, दैट्स वाई ये इसमें फिट होता है। बट इसमें नहीं हो रहा माइक मिनी के रिसीवर के साथ। सो आपको सेपरेटली परचेस करना पड़ेगा अगर आप लाइटनिंग पोर्ट परचेस करने का सोच रहे हो या फिर इसे आईफोन के साथ यूज़ करने का सोच रहे हो तो। सो एक अलग से आपको 3500-4000 हज़ार का फटका लग सकता है, तो ध्यान रखना ये चीज़। सो यहाँ पर अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप रेडी हो चुका है, अपना कैमरा लग चुका है एक्शन 4 और माइक यहाँ पर चिन पैड में लगा है हेलमेट के। अगर मैं आपको दिखाने जाऊँ, अंदर के तरफ लगा हुआ है, ये देखो
काफ़ी अंदर लगा हुआ है, काफ़ी वेल टक्ड इन है, तो ये अपने मुंह पे लगने का भी टेंशन नहीं है माइक एक्चुअली। तो बेसिकली मेरा जो माइक 2 है वो मुंह पे लगता था, हल्का सा मुंह पे लगता था, बट माइक मिनी आई डोंट थिंक सो मुंह पे लगेगा। तो थोड़ी देर में अपन बाहर निकलते हैं और मोटो ब्लॉगिंग करते हैं। ओके, सो हियर इज़ माई इंटरसेप्टर 650, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड बाय द वे जो गेन सेट किया है मैंने -4 पे किया है गेन सेट, और नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ है। तो एक बार इंजन का नॉइज़ सुन लो आप कैसा आ रहा है करके। सो गाड़ी कोल्ड स्टार्ट हो रही है, आप बताओ इंजन का नॉइज़ कैसा आ रहा है। डिसेंट आना चाहिए, नो आइडिया, मुझे तो घर जाने के बाद ही फुटेज समझेगा। सो बेसिकली ये मोटो ब्लॉगिंग सेक्शन में मैं सब बताऊंगा आपको ये माइक कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड इसका गेन -4 पे है, तो -6 पे भी रख के ट्राई करेंगे, बट मेन है नॉइज़ कैंसलेशन, वो सब देखेंगे। और काफ़ी कॉम्पैक्ट वे में ये सेट हो चुका है। यहाँ पर नीचे है माइक चिन के यहाँ पे। सो या लेट्स मूव आउट। सो अभी हम लोग घर से निकले हैं, एंड मेन पर्पस ये है देखने का कि इसका नॉइज़ कैंसलेशन सब कैसा है एंड विंड ब्लास्ट कितना ये लेता है। सो अभी दोपहर का वक्त है और गर्मी एकदम तड़कती गर्मी है, जैसे कि आपको पता है समर्स चल रहा है, और भाई गर्मी तो डेंजर वाली है। सो विंड ब्लास्ट आपको एक अंदाज़ आएगा अगर देखने गए तो। और बेस्ट अपना स्पॉट जो है विंड ब्लास्ट टेस्ट करने का वो है मानकोली ब्रिज। ट्राई करते हैं वहाँ जाने का और वहाँ पे प्रॉपर टेस्ट करेंगे। बाय द वे इसमें 32 बिट आपको रिकॉर्डिंग मिलता नहीं है। माइक सेटअप काफ़ी बढ़िया तरीके से हो चुका है अपने चिन माउंट पे, और बहुत ही अंदर के तरफ हुआ है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि माइक काफ़ी छोटा है, दैट्स वाई ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है माइक लगा हुआ है या नहीं। बट एक मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप ले रहे हो या फिर आपके पास माइक है तो हेलमेट निकालते डालते वक्त जस्ट चेक कर लेना कि माइक जगह पे है क्या, बिकॉज ये कैसा है मैग्नेट माउंट है। गलती से आपका चिन थोड़ा लंबा है, सरक गया तो माइक हट सकता है मैग्नेट के इससे, चांसेस है, नॉट श्योर होगा करके। मेरे से तो मैंने जब तक यूज़ किया है मेरा माइक 2 उसमें तो कभी हुआ नहीं, बट स्टिल ये माइक मिनी है, इसका मैग्नेट उतना पावरफुल है नहीं है वो अपने को आइडिया नहीं है, तो वो तो यूज़ करने के बाद ही समझेगा। एंड मोटो ब्लॉगिंग तो मैं करता हूँ, और ये जिसका माइक है मेरे दोस्त का माइक है, वो मोटो ब्लॉगिंग नहीं करता, वो कार में जाता है, ट्रैवल करता है। सो गाइस वी आर एट मानकोली ब्रिज राइट नाउ, एंड गर्मी बहुत तगड़ी वाली है। तो यहाँ पे आपको एक -4 के गेन में ये दिखा देता हूँ, मैं विंड ब्लास्ट दिखा देता हूँ और बात नहीं करूँगा। ओके, गेन -4 एंड नॉइज़ कैंसलेशन लो पे रखा हुआ है। तो बताओ मुझे कैसा आपको ऑडियो लग रहा है लो में। वैसे तो साइड में मैं डिटेल्स दूँगा कौन सा सेटिंग क्या चल रहा है करके, आपको एक अंदाज़ आने के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि आइडियली -4 -6 इज़ ओके गेन, -12 ज़्यादा मतलब एकदम ज़्यादा साइलेंट हो जाएगा मेरे हिसाब से, बिकॉज अपने को इंजन नॉइज़ भी थोड़ा चाहिए। ओके, सो नॉइज़ कैंसलेशन हाई पे -4 का गेन है, एंड टेल मी हाउ दिस इज़ साउंडिंग, लेट्स सी। यूजुअली मैंने जितना नोटिस किया है नॉइज़ कैंसलेशन का, एकदम भी साइलेंट हो गया ना तो वो थोड़ा है ना ऑफ लगता है, नेचुरल नहीं लगता। मोटो ब्लॉगिंग ऐसा लगता है कि सेपरेटली वॉइस रिकॉर्ड किया गया है एकदम साइलेंट रूम में और उसे सिंक किया गया है वीडियो के इसमें, तो अपने को वो नहीं चाहिए, अपने को थोड़ा नेचुरल चाहिए। तो इसके लिए मैं यूजुअली नॉइज़ कैंसलेशन अवॉइड करता हूँ, बट फॉर द सेक ऑफ विंड ब्लास्ट एंड ऑल, बिकॉज विंड ब्लास्ट यहाँ पर ज़्यादा होता है, इसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ टेस्ट आउट करने के लिए अपना माइक, तो एक अंदाज़ आ जाएगा कि ये विंड ब्लास्ट कितना रोक सकता है करके। एंड बाय द वे -4 का गेन है, तो उस हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। गेन इज सेट टू -6 और अपना नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ है। डू टेल मी हाउ दिस इज़ साउंडिंग। थोड़ा सेटिंग मेरे को करना पड़ेगा बिकॉज ये हिल रहा है, थोड़ा कैमरा ज़्यादा हिल रहा है, दैट्स वाई। द गेन इज सेट टू -12 राइट नाउ एंड नॉइज़ कैंसलेशन इज़ ऑफ। मैंने अभी रिसेंटली नॉइज़ कैंसलेशन का फुटेज देखा एंड मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि नॉइज़ कैंसलेशन ऑन होने के बाद है ना थोड़ा गड़बड़ लग रहा था मेरे को, थोड़ा ऑफ लग रहा था अपना फुटेज, दैट्स वाई।
तो ये वाला साउंड कैसा आ रहा है मुझे डेफिनेटली बताना। और भाई साहब कैमरा इतना हिल रहा है ना, टेंशन आ रहा है मेरे को चलाने के लिए गाड़ी। आई डोंट नो फुटेज कैसा आएगा, बट कैमरा तगड़ा वाला हिल रहा है, बिकॉज ये मैंने थोड़ा हल्के में लगाया है यहाँ पर, दैट्स वाई। सो गाइज़ आई होप सो कि आपको ये वाला माइक का जो व्लॉग है वो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप मोटो व्लॉगिंग में इस माइक को यूज़ करना चाहते हो, या फिर नॉर्मल डेली व्लॉगिंग या फिर नॉर्मल ट्रैवल व्लॉगिंग में यूज़ करना चाहते हो, तो एक आइडिया आ गया होगा कि ऑडियो क्वालिटी कैसा देता है करके। सिर्फ एक ही इसका ड्रॉबैक है कि ये 32 बिट का रिकॉर्डिंग देता नहीं है, बट इट्स ओके। उसके अलावा क्वालिटी काफ़ी अच्छा है इस ऑडियो का। आई होप सो कि आपको ये व्लॉग इंफॉर्मेटिव लगा होगा। And if you like this video, you know the drill what to do. And as always guys, thank you for being part of this vlog. See you soon on the next video. Till then, stay safe. Bye.